एवरीवन, वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज चलते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे गीक्स फॉर गीक्स और चलिए आज का प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसे करते हुए हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुंच जाएंगे फटाक से। और आज हम लोग का डेट है 13 फरवरी और आज का प्रॉब्लम है पेयर सम इन BST बाइनरी सर्च ट्री। और देखते हैं पूछा कहाँ पूछा गया है। तो VMware, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, ओयो, ठीक है। तो वो चलिए इसको क्लिक करते ही प्रॉब्लम सेक्शन में हम लोग पहुँच जाएंगे और देखते हैं। तो अगर बात करें तो आज हमें एक बाइनरी ट्री दिया गया है और इसका एक टारगेट सम दिया गया है। हमें चेक करना है कि BST के किसी भी दो नोड्स को सम टारगेट करके बराबर होता है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ BST दिया गया तो टारगेट हमारा 12 दिया गया। तो किसी को भी दो सम मिला के अगर हम देखें तो हमारा टारगेट सम बन रहा है 12, तो ये आंसर ट्रू आएगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें टारगेट 23 दिया गया है। अगर हम किसी भी दो को मिलाते हैं, जैसे 9 + 5 मिलाते हैं तो नहीं आता, 5 + 2 मिलाते हैं नहीं आता, 10 + 12 मिलाते हैं नहीं आता, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, वैसे ही हमें आज का प्रॉब्लम लिखना है। तो इसी तरह चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करें। ये सब हटा देते हैं और हमें कंस्ट्रेंट भी दिया गया है। तो अब देखते हैं क्लास सॉल्यूशन और बनाएंगे जो कि पहले से लिखा हुआ था सब कुछ, फंक्शन फाइंड टारगेट वाला। ठीक है, फाइंड टारगेट और इसमें पैरामीटर्स पहले से ही पास थे, सेल्फ और रूट और टारगेट। ठीक है, ये चीज़ पहले से ही पास थे। अब हम लोग s सेट बनाएंगे। तो एक एम्प्टी सेट s बनाया गया है जो स्टोर करेगा कि BST के नोड्स को, वैल्यूज़ को। ठीक है, तो हम लोग एक सेट डिफाइन कर देंगे सबसे पहले। चलिए सेट डिफाइन हो गया और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 में चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे कि DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल यूज़ किए हैं ताकि पूरे BST को ट्रैवर्स कर सके। ठीक है, पूरे BST को ये ट्रैवर्स कर सके। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारा क्या है कि अगर नोड नहीं है, कंडीशन लगाएंगे अगर नोड नहीं है तो हमें क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स। ठीक है, रिटर्न कर दो फॉल्स। और क्या है कि स्टेप 4 फिर आगे की कहानी, अगर टारगेट माइनस नोड डॉट डेटा पहले से सेट एस में है। ठीक है, क्या अगर टारगेट माइनस नोड डॉट डेटा पहले से है इन एन, तो क्या हमें करेगा, रिटर्न जो है हमें रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें रिक्वायर्ड पेयर मिल गया और डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देगा। और फिर हम लोग जाते हैं अगले स्टेप में। तो अगर पेयर नहीं मिला तो करेंट नोड को वैल्यू सेट में स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे, अगर पेयर नहीं मिलेगा तो करेंट नोड को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि BST के लेफ़्ट और राइट दोनों सब ट्री को DFS से ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, DFS के लेफ़्ट और राइट, नोड डॉट लेफ्ट और क्या, और DFS नोड डॉट राइट, ठीक है, ये ट्रैवर्स कर लेंगे दोनों साइड। और फिर लास्ट में हम लोग अगर कहीं भी मिला तो ट्रू मिल गया, ओवरऑल आंसर ट्रू होगा हमारा। ठीक है, ये बात। और फिर DFS को रूट से स्टार्ट करेंगे। DFS को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट से। DFS को कहाँ स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ओवरऑल पूरा DFS का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, DFS से कॉन्सेप्ट पूरा करते जाएंगे तो DFS ट्रैवल BST का हर एक नोड, ठीक है, विजिट करेगा, जिसको ऑर्डर ऑफ n बोलेंगे। और सेट ऑपरेशन लुकअप इंसर्ट ऑर्डर ऑफ 1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n विच इज़ एफिशिएंट फॉर लार्ज इनपुट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सक्सेसफुली कंपाइल कराते हैं। तो आई होप हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसमें क्या, नोड डॉट डेटा इफ टारगेट माइनस नोड डॉट डेटा इन एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेट ऑलरेडी डिफाइन किए हैं।
तो गलती से एन लिख दिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि सेट में करा रहे हैं ना, एन यहाँ गलत है, कुछ मतलब ही नहीं है एन का, गलती से लिखा गया होगा। तो हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आता है। इस तरह से आज का प्रॉब्लम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ और देखते हैं कि सक्सेसफुली सबमिट भी होता है या नहीं होता। तो टेस्ट केस पास हो रहे हैं और आज का 70 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेकिंग जंक्शन. Don't forget to subscribe. Thank you for the watching. Thank you.